कक्षा में आपका स्वागत है। गणित में आज हम पाठ लेंगे घन व घनमूल। घन व घनमूल के अंतर्गत आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे घन की। घन किसी संख्या को यदि हम उसी संख्या से 3 बार गुणा करें तो उसका घन प्राप्त होता है। इसे हम कुछ आसान से उदाहरण से करेंगे। जैसे यदि हमें 2 का घन ज्ञात करना है तो 2 के घन को हम किस प्रकार लिखते हैं, 2 लिखेंगे और इसके ऊपर एक छोटा सा 3 लिख देंगे। यह 2 का घन है। 2 का घन 2 से 3 बार गुणा होगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार यदि हमें 3 का घन निकालना है, इसको 3 की घात 3 इस रूप में लिखेंगे तो यह भी होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार 4 का घन है तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चक को 16, 16 चक को 64। इस प्रकार हमें घन प्राप्त होगा। इस प्रकार हम अन्य संख्याओं के घन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो घन को यदि हम जानना चाहें कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है तो इसको जानने का एक आसान सा तरीका शायद आप लोग के समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक संख्या 3 बार आनी चाहिए। जैसे इसमें 2 3 बार आया है, इसमें 3 3 बार आया है और इसमें 4 3 बार आया है। यदि ऐसा है तो यह पूर्ण घन संख्या है और यदि ऐसा नहीं है तो यह पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। तो पूर्ण घन संख्याओं की पहचान कैसे हो, इसके लिए हम एक आसान सा प्रश्न लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। यानी हमें कुछ संख्याएं दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि वह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। जैसे हमें एक संख्या दी गई 216, हमें यह देखना है कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसा हमने वर्गमूल में भी किया था। इसके अंत में 6 है तो 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 108 आए फिर 2 से विभाजित होगा 54 बार, 54 फिर 2 से विभाजित होगा 27 बार, 27 3 से विभाजित होगा 9 बार, 9 3 से विभाजित 3 बार होता है और 3 3 से 1 बार। जब भाग से ही आसानी से निकल जाता है तो 216 में हमारे पास 3 बार 2 आया है और 3 बार 3 आया है। इसके यदि अभाज्य गुणनखंड को हम ध्यान से देखें तो हम यह पाते हैं कि इसमें 2 भी 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया है। तो हम लिखेंगे कि यहां 2 व 3 बार आए हैं। 2 और 3 बार आए हैं और 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और संख्या भी नहीं है। यानी यहाँ पर कोई संख्या और होती जो सिर्फ 1 बार या 2 बार आई होती तो हम कहते हैं कि पूर्ण घन नहीं है। और इसमें 2 ही संख्या आई है, 2 और 3, और दोनों 3 3 बार आई है, तो इसे हम कह देंगे कि यह पूर्ण घन है। पूर्ण घन है यानी कि हम कहेंगे कि 216 एक पूर्ण घन संख्या है। अब हम इसी के संबंधित एक दूसरा प्रश्न लेंगे। अब हमने ली एक और संख्या 256। हमें जांचना है कि यह पूर्ण घन है या नहीं है। इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी ऐसी संख्याओं से भाग देंगे जो अभाज्य संख्या है। यदि हमने 2 से भाग दिया 128 बार जाएगा, 2 का भाग फिर 128 में दिया 64 बार जाएगा, 2 का भाग फिर 64 में देंगे तो 32 बार जाएगा, 32 में फिर 2 का भाग 16, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार। पुनः इस 4 को फिर से लेते हैं कि इसमें हम 2 का भाग दें तो 2 बार जाएगा और 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। यानी हमारे पास 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार आया। तो हम कह सकते हैं 256 बराबर 2 गुणा 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 2। अब इसका हम देखते हैं कि 3 बार है या नहीं। ये 3 तो हमने एक साथ लिए, ये 3 तो भी एक साथ ले लिए, लेकिन अंत में हमारे पास 2 2 ही बचे। यानी 1 2 इसमें कम पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि इसमें 3 3 2 नहीं है। अब 3 3 2 नहीं है तो हम कह देंगे कि 256 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। तो इस प्रकार हम जांचते हैं कि संख्याएं पूर्ण घन है या नहीं है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि
कोई संख्या यदि पूर्ण घन नहीं है तो उसे किस संख्या से गुणा किया जाए या किस संख्या से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण घन बन जाए। अब हम लेंगे कुछ अगले प्रश्न। अब हम एक अगला प्रश्न हमने लिया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्न को गुणा करें तो पूर्ण घन बन जाए। जैसे पहला प्रश्न है 243। 243 एक पूर्ण घन नहीं है, लेकिन इसे हम किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। यह करने के लिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 243 इसमें 3 से विभाजित होगा। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 81 में फिर 3 का भाग जाएगा 27 बार, 27 में 3 का भाग फिर जाता है 9 बार, यानी इस प्रकार हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 243 को हम लिख सकते हैं, इसमें 3 कितनी बार आया है? 5 बार आया है, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यदि हम इस देखें कि पूर्ण घन है या नहीं है, हम 3 के जोड़े बनाए तो एक जोड़ा बनता है, लेकिन दूसरे जोड़े के में 2 ही 3 है। 2 3 होने का अर्थ है यदि इसमें 1 3 और होता तो यह पूर्ण घन हो जाता। तो 1 3 और होता है, यानी हमें इसमें 1 3 और सम्मिलित करना होगा, या इसे हम दूसरे शब्दों में कहें यदि इसे हम 3 से गुणा करें तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बनेगा, पूर्ण घन बनेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते, इस प्रकार हम कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करके पूर्ण घन बन जाए, हम इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम यदि गुणा के बदले भाग दें, यानी कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दें जिससे पूर्ण घन बन जाए, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो उसके लिए हम लेते हैं अगला प्रश्न। हमने अगला प्रश्न लिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्न को भाग करें तो वह पूर्ण घन बन जाए, यानी 192 में किससे भाग दें कि वह पूर्ण घन बन जाए। इसके लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि हम 2 से भाग दें तो 2 नम 18, 1 2 छक्का 12, 96 फिर 2 से विभाजित होगा, 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित होगा 24 बार, 2 का भाग 24 में जाएगा 12 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, 3 बार, और अंत में 3 का भाग 1 बार। यानी कि यदि 192 के हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हम पाएंगे 6 बार तो 2 आ रहा है और 1 बार 3 आ रहा है। और 1 बार इसमें 3 हमें प्राप्त हुआ है। अब इसमें 3 में अगर हम इसे एक साथ एकत्र करें तो 3 2 ये बनेंगे और 3 2 ये बनेंगे। अंत में हमने देखा कि एक 3 ऐसा है जो 3 बार नहीं है। हम कह सकते हैं यदि यह 3 नहीं होता तो यह एक पूर्ण घन होता। अब हमने कहा यह 3 नहीं होता, इसका अर्थ है कि इस 3 को हमें हटाना होगा। तो 3 को हटाने के लिए हम कह सकते हैं कि 192 में 3 से भाग दें, 3 से भाग दें तो यह पूर्ण घन बनेगा। यानी अब हम समझ सकते हैं कि किस संख्या से गुणा करें या भाग करें कि संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए यह कार्य हम आज कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्न का आप स्वयं भी अभ्यास करेंगे और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।